जिस दिन सत्य, अहिंसा व प्रेम की शक्ति शक्ति के प्रति प्रेम पर हावी हो जाएगी, इस दुनिया में अमन आ जाएगा। ये मानना था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। मैं प्रिया, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से, जी हाँ, वही बिहार जहाँ गांधी की कर्म भूमि मानी जाती है। आप तमाम श्रोतागणों का आदर, अभिनंदन व आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष आभार इस कार्यक्रम के आयोजकों का, जिन्होंने पुनः गांधीवाद व गांधीवादी विचारधारा को विश्व पटल पर प्रसारित करने का भरसक प्रयास किया है। गांधी न केवल एक नाम, एक व्यक्ति, एक पुरुष, बल्कि एक पूरा का पूरा युग, जिसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। जरा गौर फरमाइए, क्या ऐसे ही कोई व्यक्ति गांधी बन जाता है? नहीं। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक साधारण से बालक मोहन का जन्म होता है, जो अपने आदर्शवादी गुणों, सत्य, अहिंसा व सर्वोदय के सिद्धांत को हमेशा अपने अंदर आत्मसात करके अंततः महात्मा की उपाधि प्राप्त करते हैं। लेकिन मोहन से महात्मा बनने का ये सफ़र क्या आसान था? जी नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गांधी जी की आलोचना करते हैं, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि आप किस आधार पे गांधी की आलोचना कर रहे हैं? आज लोग किताबें पढ़ना कम और रील्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। गांधी वो व्यक्ति थे जिनके ऊपर 9000 से अधिक किताबें लिखी गई हैं। गांधी वो इंसान हैं जिनके व्यक्तित्व के ऊपर 50 से अधिक फिल्में बनाई गई हैं। गांधी वो व्यक्ति हैं जिनकी मूर्तियाँ 70 से अधिक देशों में लगाई गई हैं। यूं ही नहीं कोई गांधी बन जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम व वसुधैव कुटुंबकम के जिस ध्येय वाक्य पर अभिलंबित है, गांधी का पूरा जीवन ही उस ध्येय का पर्याय नजर आता है। दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारी उपेक्षाओं को सहने के पश्चात भी रंग भेद को समाप्त करके जब 1915 में गांधी भारत वापस लौटे, तो अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आदेशानुसार उन्होंने पूरे भारत का परिभ्रमण करने की सोची। इतने में ही उनको चंपारण से बुलावा आया, तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ आंदोलन के लिए। गांधी जी वहाँ गए। उन्होंने वहाँ के मजदूरों को, जो भी किसान वर्ग वहाँ परेशान थे इस प्रणाली से, अंततः सभी के सहयोग के साथ आज़ादी दिलाई, और ये गांधी जी की सबसे बड़ी जीत थी। यहीं पर एक ऐसी घटना हुई कि गांधी ने अपने वस्त्र त्याग दिए। एक ऐसा व्यक्ति जो इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करने में सक्षम था, वो अपने तन पे आधे कपड़े सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहनता है ताकि भारत की जनता को यह एहसास हो सके कि वो भी उन्हीं में से एक है। गांधी ने जब अपने देश को देखा, अपने देश की गरीबी को जाना, अपने देश के उस तबके के बारे में जाना जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से शोषित रह गया है, तब उन्होंने सोचा कि हमें सबसे पहले इनको आज़ाद कराना है। जब लोगों ने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति भी आया है जो समाज के हर वर्ग के बारे में सोच रहा है, हर व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, और जिसका सिद्धांत है सर्वोदय का सिद्धांत, जहाँ शोषितों के बारे में सोचा जाता है, तो उन्हें ऐसा लगा मानो ये कोई इंसान नहीं, ये कोई मसीहा हो हमारे लिए। और फिर लोग आंख बंद करके गांधी पर विश्वास करने लगे। आज़ादी का संघर्ष बेहद ही लंबा संघर्ष था। गांधी का जीवन, उनके जीवन से जुड़ी बातें, इनको किसी एक वीडियो में कैद कर पाना संभव नहीं है। इनके लिए मैं कुछ चुनिंदा पुस्तकों का नाम लेना चाहूँगी। सबसे पहला है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो गांधी जी ने स्वयं लिखा है। जेबी कृपलानी द्वारा लिखित गांधी जीवन एवं दर्शन और हिंद स्वराज पत्रिका। इन सब से हम गांधी जी के जीवन के बारे में जान सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि 19वीं सदी के व्यक्ति के बारे में आज 21वीं सदी में हम क्यों पढ़ें, क्यों उसके मार्गदर्शन पे हम चलें। कल्पना कीजिए कि आपके परिवार में से कोई एक व्यक्ति आपको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। कल्पना कीजिए कि आपकी मृत्यु कुछ ही दिनों में होने वाली है और ये बात आपको पता है, तो क्या इसका समाधान आप नहीं ढूंढेंगे? अवश्य ही ढूंढेंगे, क्योंकि हम सभी अपने जीवन से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं और अपने परिचित सभी को जिंदा देखना चाहते हैं। गौर फरमाइएगा, वो दिन दूर नहीं कि जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध के कागार पे खड़ी होगी और हमारा और आपका नामो निशान नहीं बचेगा। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है हाल ही में चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष,
जहाँ लाखों लोग अपने जान से हाथ धो बैठे हैं, उस जगह पे हम और आप भी हो सकते हैं। इसीलिए अहिंसा का मार्ग अपनाना जरूरी है। आवश्यक है कि हम सत्य के लिए आग्रह करें। आवश्यक है कि हम सर्वोदय की विचारधारा को अपनाएं और सभी के बारे में सोचें। गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। अहिंसा मन से, कर्म से, वाणी से, अर्थात किसी भी तरह से हम किसी को भी कोई तकलीफ ना पहुंचाएं। गांधी ने ये भी कहा था कि जिस परिवर्तन को हम इस दुनिया में देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी चाहिए। अर्थात यदि हर व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित कर ले तो दुनिया स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगी। गांधी जी ने बिना एक तिनका उठाए हमारे हाथों में आज़ाद भारत सौंप दिया। एक सबसे बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंका। केवल और केवल सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल के सभी की सभी समस्याओं का हल निकाल दिया। इतनी दूरदर्शी सोच रखी कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कहा, उन्होंने स्वच्छता अभियान का भी परिवेश दिया और साथ ही साथ उन्होंने युवाओं का मार्गदर्शन हमेशा हमेशा के लिए किया। गांधी की सोच कभी नहीं मर सकती। आइए हम सब मिलकर गांधी के सपनों को अपना लक्ष्य बनाते हैं और सब साथ मिलकर पुनः विश्व शांति की कल्पना के लिए आगे बढ़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।